नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो द्वारा आपको अपने ब्रेन को कैसे जगाएं, ट्रेन करें और उससे अमेजिंग रिजल्ट हासिल करें, उस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सरलता के लिए यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है। ट्रेन your brain for board exams. Our brain is an amazing organ. It is the world's most complex machine, with enormous memory, excellent analyzing skills, and a capacity to solve the most complex problems. Our brain can potentially memorize 2.5 petabytes of information, which is roughly the equivalent of 3 million hours of YouTube videos. In order to use some of that staggering capacity a little more effectively when you learn, here are some tips that are based on widely accepted research by neuroscientists and learning experts. To maximize your learning, study short but often. Neuroscientists proved that synapses, the billion connections in your brain that make you remember and understand stuff, grow mainly at night when you are asleep. This means that it is more productive to study regularly with sleeping breaks in between. Try it. Practice something for 15 minutes every day, and you'll be surprised by your progress within just weeks. बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने मस्तिष्क को ट्रेन करें। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है। यह दुनिया की सबसे जटिल मशीन है, जिसमें विशाल मेमोरी, एक्सीलेंट एनालाइजिंग स्किल्स और सबसे जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है। हमारा दिमाग संभावित रूप से 2.5 पेटाबाइट जानकारी को याद कर सकता है, जो लगभग 3 मिलियन घंटे के YouTube वीडियो के बराबर है। जब आप सीखते हैं तो उस शक्तिशाली क्षमता में से कुछ का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं, जो न्यूरोसाइंटिस्ट और लर्निंग एक्सपर्ट्स द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत शोध पर आधारित हैं। अपने सीखने को अधिकतम करने के लिए कम लेकिन इफेक्टिव स्टडी करें। न्यूरोसाइंटिस्ट ने साबित किया है कि सिनैप्स, आपके मस्तिष्क में लाखों अरब कनेक्शन, जो आपको चीज़ों को याद रखने और समझने में मदद करते हैं, मुख्य रूप से रात में बढ़ते हैं जब आप सो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि बीच बीच में सोने के ब्रेक के साथ नियमित रूप से अध्ययन करना अधिक प्रोडक्टिव है। कोशिश करो, हर दिन 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास करें, और आप अपनी प्रगति से आश्चर्यचकित होंगे, वो भी कुछ ही हफ्तों में। Find your own style. While listening to the history teacher, Tom scribbles images and Jane finishes 1 kilo of nuts. Some enjoy watching videos over reading books, others study with friends, and some like sitting in silence among a million books. Everybody is different. अपनी खुद की स्टाइल बनाएं। इतिहास के शिक्षक को सुनते हुए टॉम ड्राइंग करता है और जेन खाती रहती है। कुछ को किताबें पढ़ने के बजाय वीडियो देखने में मज़ा आता है, दूसरों को दोस्तों के साथ अध्ययन करने में, और कुछ को लाखों किताबों के बीच चुपचाप बैठना पसंद है। हर कोई अलग है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर न करें। गुड नाइट स्लीप. Sleep and dreams are vital to processing and storing new information. A Harvard study showed that students who had a good night's sleep remembered their study materials 35% better than those who studied in the morning to take a test in the evening. रात्रि की नींद, अच्छी नींद, नींद और सपने नई जानकारी को प्रोसेस करने और संग्रहित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हार्वर्ड के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन छात्रों को रात में अच्छी नींद आती थी, वे अपनी अध्ययन सामग्री को उन लोगों की तुलना में 35% बेहतर याद रखते थे, जो शाम को परीक्षा देने के लिए सुबह पढ़ते थे। Focus. If you tend to procrastinate, which means that you tend to switch from doing something hard, like studying maths, to something easy, like browsing the web, protect yourself from distraction. One way of doing this is to shut down your mobile phone or go to a quiet place like a library. ध्यान केंद्रित करना। यदि आप विलंब या टालने या बाद में करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसका अर्थ है कि आप कुछ कठिन करने से झिझकते हैं, जैसे कि गणित का अध्ययन करने के बजाय कुछ आसान करना, जैसे वेब ब्राउज करना, अपने आप को ऐसी आदत से बचाएं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें या किसी पुस्तकालय जैसी जगह पर जाएं।
Pomodoro technique: set a timer to 25 minutes when you focus entirely on your studies. When the timer rings, relax for 5 minutes. If you want to continue, just set the timer again. The small breaks in between are relaxing and motivating to keep going. Pomodoro तकनीक: जब आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो 25 मिनट का टाइमर सेट करें। जब टाइमर बजता है तो 5 मिनट के लिए आराम करें। यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो बस फिर से टाइमर सेट करें। बीच में छोटे ब्रेक आराम कर रहे हैं और चलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। Hard stuff first. Do the things that are difficult first. Because if you are like most people, you have the strongest willpower in the morning. Once you are done with the hard stuff, you will feel better for the rest of the day and probably more motivated to get other things done. Hard stuff first. जो काम कठिन है उसे पहले करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपके पास सुबह सबसे मजबूत इच्छा शक्ति होती है। एक बार जब आप कठिन चीज़ों को कर लेते हैं तो आप बाकी दिन के लिए बेहतर महसूस करेंगे और शायद अन्य चीज़ों को करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। Exercise, meditate and converse. There are few activities proven to grow your brain. However, physical exercise, regular meditation and good conversations apparently do exactly that. They lead to the creation of new neurons inside your brain and therefore grow its potential. व्यायाम, ध्यान और बातचीत। आपके ब्रेन को विकसित करने के लिए कुछ गतिविधियां सिद्ध हुई हैं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम, नियमित ध्यान और अच्छी बातचीत स्पष्ट रूप से फायदा करती हैं। वे आपके मस्तिष्क के अंदर नए न्यूरॉन्स के निर्माण करती हैं और इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाती हैं। Go places. You can create deeper memories of a subject by learning in a richer environment that offers more visual clues. In an experiment, 2 groups of students had to remember random words. One group changed the classroom while studying, the other didn't. The group that studied in 2 different rooms, one was small and windowless, the other big and bright, was 40% more likely to recall the words later. अच्छे और सुंदर स्थानों पर जाएं। आप एक अच्छे और सुंदर वातावरण में सीखकर किसी विषय की गहरी यादें बना सकते हैं। एक प्रयोग में छात्रों के 2 ग्रुप्स को रैंडम शब्दों को याद रखना था। एक समूह ने पढ़ते समय कक्षा बदली, दूसरे ने नहीं। जिस समूह ने 2 अलग अलग कमरों में अध्ययन किया, एक छोटा और खिड़की रहित, दूसरा बड़ा और उज्ज्वल, उनकी शब्दों को याद करने की 40% संभावना अधिक थी। Take fun seriously. Whatever it is, find a fun way to practice. Modern learning science believes that positive emotions are very important for increasing your learning potential. So do yourself a favor and have a good time. मज़ा लेना मत छोड़ें। जो भी हो, अभ्यास करने का एक मज़ेदार तरीका खोजें। आधुनिक शिक्षण विज्ञान का मानना है कि आपके सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपने आप पर एहसान करो और अच्छा समय बिताओ। Space your studies. In order to remember things for a longer time, repeat the material in spaced intervals. Facts or vocabularies, for example, are best learned if you review them the first time 1 to 2 days after the initial study and then again after 1 week and after 1 month. Space your studies. चीज़ों को अधिक समय तक याद रखने के लिए सामग्री को इंटरवल्स में दोहराएं। उदाहरण के लिए फैक्ट्स और वोकैब्युलरीज सबसे अच्छी तरह तब सीखी जाती हैं यदि आप प्रारंभिक अध्ययन के 1 to 2 दिन बाद फिर से उनकी समीक्षा करते हैं और फिर 1 सप्ताह के बाद और 1 महीने के बाद फिर से उनकी समीक्षा करते हैं। 30% read, 70% recite. If you have 1 hour to learn to recite a poem or prepare for a speech, spend 20 minutes of the time on studying the text and 40 minutes on practicing to recite. This ratio usually leads to the best results. In the case of an emergency, put a glass of water next to you. Take a sip whenever you lose it, winking face. 30% पढ़ें, 70% अभ्यास करें। यदि आपके पास कविता पढ़ने या भाषण की तैयारी करने के लिए सीखने के लिए 1 घंटा है, तो पाठ का अध्ययन करने के लिए 20 मिनट और पाठ के अभ्यास पर 40 मिनट खर्च करें। यह एवरेज आमतौर पर सर्वोत्तम परिणामों की ओर ले जाता है। इमरजेंसी में अपने बगल में 1 गिलास पानी रखें। जब भी आप इससे बोर हों,
तो पानी का एक घूंट लें विंकिंग फेस। Instant self-test. After your study, finish up with a quick quiz. Immediate recall in form of a test or a short summary on what you've just learned can increase retention by as much as 30%. Because it's much harder for your brain to reflect than to read, that extra effort creates deeper traces in your memory. तत्काल स्व परीक्षण। स्टडी के बाद एक क्विक क्विज से समाप्त करें। एक परीक्षण के रूप में तत्काल याद करने या जो आपने अभी सीखा है उस पर एक संक्षिप्त सारांश याददाश्त को 30% तक बढ़ा सकता है। क्योंकि आपके मस्तिष्क के लिए पढ़ने की तुलना में रिफ्लेक्ट करना बहुत कठिन है, यह एक्स्ट्रा प्रयास आपकी मेमोरी में गहरे निशान छोड़ जाता है। Don't force it. Motivation is like hunger. You cannot force yourself to be motivated, just like you can't tell someone else to be hungry. So if you are not hungry right now, don't worry. Take a break and do something else. Study को फोर्स मत करो। मोटिवेशन भूख की तरह है। आप खुद को उसी तरह प्रेरित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जैसे आप किसी और को भूखा होने के लिए नहीं कह सकते। तो अगर आप अभी हंग्री नहीं हैं, तो चिंता न करें। एक ब्रेक लें और कुछ और करें। अगर आप इन सभी बातों को समझकर अपने अंदर लागू करेंगे तो आपका ब्रेन एक अद्भुत तरीके से आपकी मदद करेगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।